श्री जी हमसे प्यार करती है, इसलिए हम श्री जी से प्यार करते हैं। श्री जी प्यार न करें तो हम श्री जी से प्यार कर ही नहीं सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है। जो जीवन मुक्त तत्व के भाव, इसीलिए लिखा मात संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभो के बाद फिर लिखा है अगम्यो। अगम्यो माने निर्वाह करना। और उसी निर्वाह करने में अपनेपन का इतना हमारा बढ़ा हुआ स्वरूप होना चाहिए कि उनकी हर चेष्टा हमें आनंद देनी चाहिए। चेष्टा में दोष दर्शन या दुख नहीं होना चाहिए। कई बार हमने संदीपनी जी का चरित्र सुनाया कि उनको गुरुदेव ने थूका, मूता, मारा, पीटा, सब, लेकिन वो गुरुदेव के प्रति कभी दोष दर्शन नहीं किए और गुरुदेव की सेवा में लगे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि और सब विद्यार्थी भाग गए। सबकी क्षमता तो एक जैसी होती नहीं, तो और विद्यार्थी सब भाग गए। संदीपनी जी से पूछा तुम क्यों नहीं भागे? उनका गुरुदेव आपको भिक्षा कौन पवाता, स्नान कौन कराता, आपकी सेवा कौन? तो क्या तुम्हारे ऊपर हमने विरुद्ध बर्ताव किया? उनका गुरुदेव ये तो सब आपका है, ये जीवन आपका है, विरुद्ध बर्ताव क्या किसे कहते हैं? आप जो करें, जैसे करें, ये सब आप। तो उनका बेटा मैं तो अपने भजन के प्रभाव से परम धाम जा रहा हूं, लेकिन परम धाम वैकुंठाधिपति सर्वलोकाधिपति भगवान स्वयं तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी गुरु बने और भगवान द्वारिकाधीश उनके शिष्य बने। ऊंचे दर्जे के जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव से, अखंड भाव से भगवान में स्थित होकर सबको अभिन्न देखते रहते हैं, सबको अपना। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु भी जीव का परम कल्याण कर देती है। जिनसे स्पर्श हो गया, जिनका दर्शन हो गया, जिनको संभाषण करने को हो गया, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जो ऐसे महापुरुषों से बस दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं और जहां जुड़ते हैं तो उस कनेक्शन को काटने के लिए माया आदमी लगाते हैं। वो आपके कान में आपको बात बता करके केवल गुरु भाव की दृष्टि में आपका कनेक्शन कट जाए, जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। वो तो खुद दुर्गति में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हजारों, सैकड़ों, दसियों जहां तक उसकी पहुंच होगी, वो उस दुर्गति में ले जाने के लिए उनको काटेगा। अगम्य, इसीलिए अगम्य लिखा है कि निर्वाह करना कठिन है। अमोघस्य, यदि आपकी श्रद्धा परिपक्व बनी रही तो आप भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान और भगवान में स्थित महात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जगत के लोग संपूर्ण गुणों में पानी फेरकर किसी एक दोष की आभास मात्र को पहाड़ बना देते हैं। उसी में जो अज्ञानी और दुर्गति को प्राप्त होने वाले होते हैं उस पहाड़ में ढक जाते हैं, और जो सद्ज्ञानी और भगवत प्राप्त होने वाले होते हैं वो अपने गुरु से ऐसे प्यार करते हैं जैसे माता से प्यार करते हैं। माँ बहुत कड़वी बोलने वाली है, माँ तो माँ है। माँ बहुत बुरी है तो भी मेरी माँ है, माँ अच्छी है तो भी मेरी माँ है। जैसे मेरी माँ ऐसे मेरे गुरुदेव। मेरे गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म हैं। तुम यही नहीं जान पा रहे हो मेरे हो, तुम अपने को अलग मान करके मेरे को अलग मान करके देख रहे हो, इसीलिए बस परमार्थ का स्वरूप खंडित हो रहा। तो हमारी आत्मा हो, जिन जिनको दोष दर्शन जहां जहां भी संतों पर हुए, उन्होंने ना तो अपने आप को उनका माना, ना अपने तन को माना, ना अपने धन को माना, केवल बाहरी मान्यता को दिखा करके मैं इनका हूं। आंतरिक मान्यता अगर होती तो इनका मैं हूं और मेरा सब कुछ इनका है। अब दूसरे कोटि के महात्मा, पहले उच्च कोटि के महात्मा का स्वरूप वर्णन वासुदेवाश्वरमिति, वो अपने स्वरूप में अपनी आत्मा में रमण करते हैं। वो कभी बाहर नहीं होते उस आत्म स्वरूप से।
उनकी चेष्टाएं कुछ भी हो, स्थिति वासुदेवा सर्वम में रहती है। अक्रूर जी सेमंतक मणि लेकर भगवान से अलग हो गए तो क्या भगवत भाव उनका कम हो गया क्या? भगवान में तो स्थिति रहना, उसी तरह भगवान में स्थित रहे। जिस तरह भगवान में मथुरा से वृंदावन आते समय एक बार स्थिति आ जाती तो क्या स्थिति हट जाती है क्या? अंधकार थोड़ी छा जाता है। व्यवहार की चेष्टाओं से अध्यात्म में अंधकार का प्रवेश नहीं होता। अध्यात्म अपनी स्थिति में रहता है। अध्यात्म वो सूर्य है जिसमें कभी अस्त शब्द नहीं आया है, वो प्रकाशित रहता है। अब दूसरे जो महात्मा हैं, जो मनुष्य उन महापुरुष की महिमा को नहीं जानते, तो वो महात्मा जन पहले महात्मा है कि तुम मानो या उनको महात्मा ना मानो, दोष दर्शन करो या गुण दर्शन करो, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको जैसा व्यवहार जैसा। दूसरे हैं कि जो उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके लिए वो अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं, अपने भावों से नीचे उतरते हैं, फिर वो उनको उपदेश देते हैं, कह देते हैं देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तुम्हारा ऐसे आचरणों से चलो। वो अपनी स्थिति से उतर करके बोल रहे हैं, तो हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवत कृपा से जो उनके वचनों को, उनके आदेशों को मान लेता है, वो लाभ ले पाता, नहीं तो अगम्यों। तीसरे, जब वो देखते हैं कि उपदेश से भी काम नहीं बन रहा, तो वो उससे भी नीचे उतरते हैं। पहली स्थिति से उपदेश नीची स्थिति, नीचे उतरे, उपदेश कह दिया, आज्ञा उपदेश किया। फिर तीसरी स्थिति में उससे भी नीचे और फिर वो स्पेशल आज्ञा देते हैं, आप ऐसा करो। उपदेश सार्वजनिक और आज्ञा पर्सनल होती है। आप हमारे लिए ऐसा करो, आप हमारी आज्ञा का ऐसा पालन करो, हमारे लिए आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो वो उसमें प्रसन्न होकर जब लगे तो वो वहीं पहुंच गए, क्योंकि परम तत्व तो भगवान ही गुरु रूप में है। तुम्हारी श्रद्धा या श्रद्धा से तुम्हारे अंदर फर्क पड़ेगा, वहां थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं आंख मूंद लिया, राधा केली कुंज नहीं है, तो आपने आंख मूंद लिया तो आपकी दृष्टि में नहीं राधा केली कुंज तो है ही। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म वो तो है ही। बोले हम नहीं मानते। हाँ, तो दुर्गति का मार्ग है, दुर्गति का मार्ग वो प्रशस्त हो रहा है, वो तो है ही पर ब्रह्म। उसको तुम कैसे, तुम आंख मूंद लो तो क्या महल खड़ा है, वो हट थोड़ी जाएगा। शास्त्र पर ब्रह्म परमात्मा तत्व ही हमारे गुरुदेव। अब तीसरी स्थिति में वो आज्ञा करते हैं, ऐसा करो। जो उनकी आज्ञा का पालन कर गया वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। चौथी स्थिति में वो उसके साथ विधान रचते हैं, ऐसा विधान रचते हैं जैसे साधारण से साधारण स्थिति में आकर के साथ में रसोई मनिया करवाना। उड़िया बाबा को एक माई आई, बोला बाबा हमारे यहाँ भोजन पालो, तो सबने दबकाया उसको। महाराज जी आप क्या पाने जाएंगे? महाराज जी ने दृष्टि डाली, एक को बुलाया, पूछा इसका घर जानते? बोले हाँ। कमंडल उठाया, थोड़ी देर बाद और कहा में सोच लगी। अरहर के खेत में पहले ऐसे जाना होता था, तो अरहर के खेत में गए और जो शिष्य साथी बोले यहीं खड़े रहो जब तक सोच हो के ना हो। वो घुसे खेत से उधर गए, गांव वालों से पूछा उसका घर कहाँ? वहां गए तो बोली जल्दी ला रोटी। बोले महाराज तैयारी तो कुछ है नहीं। बोले आटा हम लगा रहे हैं, जल्दी तो चूल्हा जला। और जब वो गए तो बाबा मसाला पीस रहे थे। वो लोग भी पता लगा कि इतनी देर सोच में नहीं लगती, जरूर बाबा आ गए मसाला पीस। चौथी स्थिति में महापुरुष उतर करके स्वयं वैसे आचरण करने लगते हैं, उनको अपनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए, उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण करने के लिए, उनके मन का अपहरण करने के लिए। पांचवी स्थिति में वे इससे और नीचे उतर जाते हैं और एकदम उनके जैसे होकर के व्यवहार करने लगते हैं।
अज्ञानी पुरुष जैसा व्यवहार करने लगते हैं और उनको अपना संग देकर अपने रंग में धीरे धीरे रंगते हुए वो उठाकर वहीं पहुंचा देते हैं जहां उनकी स्थिति थी। इसलिए संतों की आज्ञा में, संतों के सिद्धांत में, संतों के विचार में केवल आपके प्रति कल्याण की भावना भरी हुई है, आपके प्रति केवल मंगल की भावना भरी हुई है। उनकी आज्ञा पालन के बिना, उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण, जो उनके सिद्धांत का पालन नहीं कर, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है? महात्मा आज्ञा के रूप में जो कुछ कह दें उसमें एक विलक्षण शक्ति होती है। अगर आप दोष दर्शन उस बात पर ना करें जो आज्ञा कर रहे हैं। अब बड़ा विचित्र खेल है, श्रद्धालुओं का एक खेल है। चीदर चिदरानी जी के प्रसंग में आता है, जब चिदरानी जी ने अपना लहंगा बेच करके एक वस्त्र ही पहने थी और सीता से चरी पीपा जी का स्वागत किया। जब ये बात सीता से चरी पीपा जी को पता चली तो आप पढ़ के देख लो, जो सुने होंगे वो जानते होंगे। उन्होंने कहा तुम नाचने वाली बनो, तो उस पैसे से चीदर चिदरानी जी की सेवा करेंगे। एक जगह तो सीता सेचरी जी को सजाकर पीपा जी ले ही गए। जब पहले संत सेवा की बात आई और ले गए थे कि नहीं? ये जब हमारा भाव पक्का होता है कि मेरे गुरुदेव या वो तो संत सेवा के लिए, गुरुदेव एक विलक्षण शक्ति होती है संतों की आज्ञा में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में। यदि दोष दर्शन न किया जाए तो वही विलक्षण शक्ति कल्याण कर देती है, वही उसको परम पद प्रदान कर देती है। आप सोचो 10-5 दिन कोई शरणागत हो जाए, 10-5 दिन क्या, हमें लगता है 1-2 दिन हुए होंगे शरणागत हुए सुग्रीव जी को। जब बाली ने कहा मुझे क्यों मारा, तो भगवान ने कहा तुम जानते हो मेरा शरणागत है, मेरा शरणागत है और तुम इसे मारना चाहते हो, तो जो शरणागत का मित्र हो मेरा मित्र, जो शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु। तो जब अपने लोग शरणागत हैं तो अपने अनाथ तो है नहीं कि जैसा चाहे वैसा करें। क्यों? परमात्मा भगवान सच्चिदानंदमयी श्री जी, रसमयी श्री जी, वो हमारे स्वामिनी है। वैसा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, कब लाऊं कब लाऊं। सुन सुन करके कान गंदे मन गंदे तो पहुंचो गंदगी में, और सुन सुन करके कान पवित्र मन पवित्र, मेरे परब्रह्म परमात्मा कब देखोगे? प्रतिकूलता करे तब परब्रह्म परमात्मा देखो। ऐसे तो परब्रह्म परमात्मा है ही, प्रतिकूल आचरण करे और फिर परब्रह्म परमात्मा देखो, तब तो बात समझ में आ जाएगी। आज्ञा पालन करने वाला बिना परिश्रम के परम पद पर स्वाभाविक आरूढ़ हो जाता है, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है। छठवें, अब वो महापुरुष का छठा स्थिति का वर्णन करें, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, नीच दर्जे के साधक हैं। उनको कहीं कहीं वो उनका कल्याण करने के लिए 2 बातों का प्रयोग कर देते हैं, साफ या वरदान। देखा कि आचरण तो अनुकूल करने की चेष्टा करता है पर कर नहीं पाता है, तो वरदान दे दी, जाओ भगवान तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करें, तुम आगे बढ़ो। और देखा है खुला विरोध करता है तो शाप दे दिया, जा तो ऐसे दंड को प्राप्त हो, तो उससे उसका मार्जन होकर वो पवित्र हो गया। जैसे अमलार्जुन को शाप दे दिया, जा तो जड़ वृक्ष की योनि को प्राप्त हो, तो उनका उस शाप से मार्जन हुआ और वो नंदालय के अमलार्जुन बने और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार। मुनिन का क्रोधो मुक्तिदाता, संतों का क्रोध भी मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आज ही आपको दंड मिल जाएगा, समय समय से हर चीज फलीभूत होती है, समय से फलीभूत होती है। इस परंपरा में 6 संतों की स्थितियों का वर्णन हुआ। पहला, अपने अखंड स्वरूप में स्थित। दूसरा,
अपनी महिमा को जनाने के लिए वो अपने भावों से नीचे उतरते हैं। तीसरा, नीचे उतर करके वो उपदेश देते हैं। चौथा, वो आज्ञा देते हैं। पांचवा, वो आचरण करते हैं। और छठवां, फिर वो शासन करते हैं, शाप या दंड के द्वारा पवित्र करते हैं। इस परंपरा से जब हम देखते हैं तो इन छयों में भगवत स्वरूप की स्थिति में कोई अंतर नहीं करता। वो अपने स्वरूप बोध की स्थिति में रह करके ये छयों आचरण करते हैं, अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो कुछ नहीं करते वो निरंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं। वो बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष हैं, पढ़े हैं अजगर की तरह, कुछ न बोलना, न उपदेश करना, न किसी से कोई संबंध रखना। जो कुछ इनसे उतर कर कृपा करते हैं वो शास्त्रों में ऐसा संत महात्माओं ने कहा, इस तरह का संकेत करने लगते हैं। और तीसरे, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा कह करके वो आज्ञा देने लगते हैं। चौथे, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए पूरा विधान बताने लगते हैं। पांचवें, तुमको ऐसा करना ही होगा, ऐसा कह करके उनको सत्मार्ग में लगा। छठवां, साप या वरदान आदि के द्वारा पवित्र करके इनको लगाना। इन सब दर्जों में वो महापुरुष अपने भाव से नीचे उतरते हैं, ना कि उनके महापुरुषों में कोई कमी होती है। वो अपने भाव से नीचे उतर, जैसे गिरा हुआ पुरुष पड़ा है तो वैसे ही गिरने का नाटक करके उठा करके उसको ऊपर। पर दोष दर्शन हुआ तो आप नष्ट हो जाओगे, फिर नहीं चढ़ पाओगे। अगर दोष दर्शन नहीं हुआ, आपको लगा कि हमारे गिरने की स्थिति में हमको उठाने के लिए झुके हैं, ना कि ये स्वयं गिरे हैं, ये हमें उठाने के लिए झुके हैं। इसमें सबसे बड़ी दयालुता संतों की होती है, जो हमको आज्ञा करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमें अपना मानते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, हमें ताड़ना देते हैं, हमें दंड देते हैं। उन संतों का दर्जा यद्यपि नीचे की तरफ कहा जाएगा पर बहुत उच्च कोटि की स्थिति में होते हैं। उनका आध्यात्मिक कोई त्याग नहीं हो जाता। वो जीवों के उद्धार के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। उनका लेस मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। जैसे भगवान नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ऐसे महात्मा जन भी नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।